Hello everyone, you are welcome in science class. Today's our topic is pH scale. So आज हम pH scale के बारे में पढ़ेंगे. So pH scale क्या होता है? जैसे बाकी जो हम स्केल यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे बॉडी टेम्परेचर है, तो बॉडी टेम्परेचर के लिए जो स्केल यूज़ किया जाता है उसको हम थर्मोमीटर बोलते हैं. वैसे ही एसिड बेस की जो स्ट्रेंथ है, यानी जो एसिड बेस है उनकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए जो स्केल यूज़ करते हैं उस स्केल को हम क्या बोलते हैं? पीएच स्केल. यानी जो एसिड बेस की जो स्ट्रेंथ है H+ आयन या जो OH- आयन जो बेस देते हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए किस स्केल का यूज़ किया जाता है? पीएच स्केल का. और पीएच स्केल के बारे में जो डेनिस्ट केमिस्ट थे सोरेनसन, उन्होंने इसके बारे में बताया. जो पीएच स्केल जो दिया है वो सोरेनसन ने दिया है. यहाँ पर पीएच के अंदर जो पीएच स्केल में जो पीएच है, इस पीएच में जो पी आपका लेटर है, पी मीन्स पोटेंस, ये ग्रीक वर्ड है और ग्रीक वर्ड में पी के लिए पोटेंस यूज हो रहा है. और यहाँ पर पोटेंस का मतलब है पावर से. किससे मतलब है? पावर. सो जो पीएच है वो पीएच स्केल क्या मेजर करता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. ये किसके लिए यहाँ पर? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. क्लियर? अब पीएच स्केल के ऊपर जो स्केल होता है अपना पीएच स्केल के ऊपर 0 से लेकर 14 तक नंबरिंग होती है. यानी इस स्केल के ऊपर जो पीएच स्केल आपके सामने है, इस पे 0 से लेकर 14 तक नंबरिंग होती है. और 0 से 7 के बीच जो नंबर है, 0 से 7 जो पीएच स्केल के ऊपर नंबर है, इस नंबर के बीच यानी 0 से 7 पे जो आपके सब्सटेंस होंगे जिनकी पीएच यानी 0 से 7 के बीच में होगी, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? एसिड में. और जिनकी पीएच वैल्यू इस स्केल के ऊपर 7 से अबव और 14 तक, वो कौन सी कैटेगरी में है? बेस के अंदर. यानी जो पीएच स्केल है तो उसको दो कैटेगरी है, एसिड और बेस. तो 0 से 7 के बीच में जो है एसिड, और 7 से अबव और 14 तक बेस कैटेगरी वाले. और जो एग्जैक्ट जो 7 है, जो पीएच स्केल के ऊपर जो 7 नंबर है, वो किसको शो करेगा? न्यूट्रल. यानी अगर किसी की पीएच कितनी है? 7. अगर किसी का पीएच वैल्यू पीएच स्केल के ऊपर 7 आ रहा है तो वो न्यूट्रल होगा. क्या होगा? न्यूट्रल. क्लियर? तो एसिड, बेस और न्यूट्रल, इन तीनों को एक स्केल के ऊपर शो किया गया है कि जो नंबर है पीएच वाला 0 से लेकर 14, तो कौन से नंबर वाले, यानी 0 से लेकर 7 के बीच वाले जो पीएच वाले होंगे वो एसिड होंगे, और जिनकी पीएच वैल्यू कितनी है? 7 से अबव और 14 तक, वो आपके कौन से होंगे? बेस. ये पीएच स्केल यूज किया जाता है एसिड बेस की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए. जितनी ज़्यादा पीएच वैल्यू होगी उतना ही उसकी स्ट्रेंथ जो एसिडिक है या बेसिक होगी वो कम ज़्यादा होगी. जैसे फॉर एग्जांपल पीएच वैल्यू अगर 0 से लेकर आप 3 तक जाओगे, क्योंकि 0 से 7 तक आपके सारे क्या हैं? एसिड है. लेकिन जो एसिड होंगे तो उसकी पीएच वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो उसकी जो एसिडिक करैक्टर है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, वो रिड्यूस हो जाएगी, कम होती जाएगी. जैसे मान लो आप 0 से लेकर 3 और 5 तक जो ये नंबरिंग है, यहाँ पर वैल्यू है, यहाँ तक लगभग स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे. और उसके बाद 3.5 के बाद 7 से पहले 7 तक वीक एसिड में आएंगे. उसके बाद 7 अगर पीएच वैल्यू है 7 पे है तो उसका न्यूट्रल, और 7 से अबव लगभग 11 तक स्ट्रॉन्ग बेस. उसके बाद क्या हो जाएंगे? वीक बेस. क्लियर? तो जैसे जैसे पीएच वैल्यू आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो रही है, वैसे वैसे एसिड और बेस की स्ट्रेंथ आप बता सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है. यानी इस तरफ आओगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर आप 7 की तरफ जाओगे तो ये आपके वीक एसिड होंगे इस पीएच वैल्यू वाले. ऐसे ही बेस में होगा, जो आपके 7 की तरफ वाले होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो आपके 14 की तरफ होंगे जिनकी पीएच वैल्यू वो आपके वीक बेस की कैटेगरी में आएंगे. तो ये पीएच स्केल के ऊपर एसिड और बेस को एक्सप्लेन किया गया है. जैसे मान लो पीएच वैल्यू, अगर पीएच वैल्यू कितनी है? लेस देन 7. अगर 7 से
कम पीएच वैल्यू किसी सब्सटेंस की है तो वो सब्सटेंस या जो सॉल्यूशन है वो क्या माना जाएगा, एसिडिक। कौन सी कैटेगरी में आएगा, एसिडिक। अगर पीएच वैल्यू मोर देन 7 आ रही है तो वो क्या कहलाएगा, बेसिक सॉल्यूशन या बेस। अगर पीएच वैल्यू कितनी है, 7, तो वो क्या होगा, न्यूट्रल। क्या होगा, न्यूट्रल। जैसे कुछ सब्सटेंस है उनकी पीएच हम देखते हैं, जैसे ह्यूमन सलाइवा, इसकी पीएच होती है 6.4, ऐसे ही मिल्क 6.8, प्योर वाटर 7 जो कि न्यूट्रल होता है आपका, ब्लड की पीएच होती है 7.4। तो जो पीएच वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। और इसी के लिए जो स्केल यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। अब यहाँ पर जो पीएच वैल्यू होती है वो पीएच वैल्यू किसको बता रही है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की पावर है। और पीएच वैल्यू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमेशा, ऑलवेज। ये ध्यान रखना है कि जो पीएच वैल्यू है वो जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, H+ आयन जो कंसंट्रेशन है उसकी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पीएच वैल्यू आपकी 1 है, ठीक है, जितनी यानी पीएच वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही H+ आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, उसमें ज्यादा होंगे। यानी मोर H+ आयन कंसंट्रेशन देन लेस पीएच वैल्यू। H+ आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच वैल्यू क्या होगी उसकी, कम। क्योंकि H+ आयन कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा कहाँ होगी, क्योंकि एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, जो H+ आयन जिनमें ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो जो H+ आयन बहुत ज्यादा देंगे, मोर H+ आयन, इसका मतलब मोर एसिडिक, और मोर H+ आयन होंगे उनकी पीएच वैल्यू क्या होती है, लेस। क्योंकि आपने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड कहाँ है, जिनकी पीएच वैल्यू क्या है, कम। तो पीएच वैल्यू तो कम होगी लेकिन H+ आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा। क्लियर। अगर हम देखें यहाँ से जो है H+ आयन कंसंट्रेशन की बात करें तो H+ आयन जो कंसंट्रेशन है वो आपकी 0 से लेकर 7 तक जाओगे तो आपकी H+ आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीजिंग। क्या होगी, डिक्रीजिंग। H+ आयन जो कंसंट्रेशन है वो आपकी डिक्रीज होते जाएंगे, जैसे जैसे पीएच वैल्यू आपकी क्या होगी, इंक्रीज, और H+ आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज। क्लियर। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो पीएच वैल्यू होती है वो H+ आयन कंसंट्रेशन के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आपको अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए ABC ये आपके पास 3 सब्सटेंस है और आपको बोले कि यहाँ पर H+ आयन कंसंट्रेशन दे रखी है, केवल क्या दे रखा है, H+ आयन कंसंट्रेशन, नॉट पीएच। और आपको बोले कि H+ आयन कंसंट्रेशन है 2, 4, 5, सपोज कीजिए। जो कंसंट्रेशन होती है वो मोल पर लीटर में होती है, मोल पर लीटर। अब यहाँ पर आपको पूछे कि इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक है, यानी जो A, B और C है इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा सब्सटेंस है। तो एसिडिक कौन होगा, जिसमें H+ आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा H+ आयन कंसंट्रेशन किसमें है, C में। और अगर पूछे पीएच वैल्यू तो पीएच वैल्यू सबसे कम किसकी होगी, जिसकी H+ आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है। क्लियर। तो आपको इस तरीके से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी पीएच वैल्यू या H+ आयन जो कंसंट्रेशन है उसका पूछा जा सकता है। क्लियर। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि H+ आयन जो कंसंट्रेशन है वो पीएच वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और जब आपके पास पीएच वैल्यू दे रखी है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, उसको एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल में आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर। लेकिन H+ आयन कंसंट्रेशन दे रखी है तब आपको उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेके आपको एसिडिक बेसिक कंपेरिजन करना है। क्लियर। तो ये आपका पीएच स्केल है। सो अब हम जो पीएच है उसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है या जिसकी जो एक्चुअल केमिस्ट्री डेफिनेशन है उसके बारे में हम देखते हैं कि पीएच की डेफिनेशन क्या है, क्या होता है पीएच। तो देखो पीएच क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। यानी जो H+ आयन कंसंट्रेशन है उसका नेगेटिव लॉगरिथम, नेगेटिव लॉग किसके इक्वल होता है, पीएच। अगर इसको मैथमेटिकली आप रिप्रेजेंट करोगे, एक्सप्रेस करोगे तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H+ कंसंट्रेशन। यहाँ पर जो आपका लार्ज ब्रैकेट है और लार्ज ब्रैकेट में जो भी आयंस वगैरह होते हैं, जो भी आपका आयंस वगैरह डिनोट होते हैं, इसका मतलब है यहाँ पर क्या दे रखी है, कंसंट्रेशन। क्या दे रखी है, कंसंट्रेशन। तो जो पीएच वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। क्लियर। यहां से पीएच का आप जो फॉर्मूला है वो log H3O+
कंसंट्रेशन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो H+ फ्री H+ है वो क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करके, H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, हाइड्रोनियम आयन H3O+। ये कभी भी फ्री नहीं रहेंगे, रिएक्ट करके वाटर के साथ रिएक्ट करके जो H+ आयन है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, H3O+ हाइड्रोनियम आयन में। तो जो pH का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, -log 10 और H3O+ हाइड्रोनियम आयन। क्लियर? अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर एग्जांपल प्योर वाटर। प्योर वाटर जो लेते हैं, प्योर वाटर आपका जो H2 है H+ और OH- है। क्लियर? यानी H+ और OH- आयन होंगे दोनों। प्योर वाटर में H+ आयन और OH- आयन कंसंट्रेशन हमेशा क्या होती है, इक्वल। यानी कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन और कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन, दोनों आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, इक्वल। और ये कितनी होती है, 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब यहां से हम वाटर की pH निकालें तो pH का फॉर्मूला क्या है, pH = -log और H+ आयन कंसंट्रेशन, यहाँ पर log में बेस होता है 10, pH जो है, अब जो आपकी कंसंट्रेशन है वो रखेंगे फॉर्मूले में, -log और H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 1 × 10⁻⁷। क्लियर? अब जो पावर होती है वो log के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो पावर है वो क्या होती है, log के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। सो pH -log और कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 1 × 10⁻⁷। अब इसको सोल्व करने के लिए जो पावर होती है, लॉगरिथम वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जो पावर होगी वो पावर किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, log के साथ। क्लियर? तो यहाँ पर आपका पावर किसके साथ आ जाएगी, log के साथ। तो माइनस, पहले से है आपके पास माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, 7, ठीक है, इंटू log 7 log और क्या रह गया 10, क्या रह गया 10। माइनस माइनस प्लस हो गए, पावर किसके साथ मल्टीप्लाई हो गई, log के साथ, और माइनस क्या हो गए, प्लस। तो 7 log और log कितना आ गया 10। अब यहाँ पर 7 log 10 की वैल्यू, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये आप 11th क्लास में आप सीखोगे, लॉगरिथम के जो क्वेश्चन आएंगे pH के वो आपको 11th क्लास में मिलेंगे। और जो log की वैल्यू है वो आपको लर्न करनी पड़ेगी, जैसे log 2 है 0.3010। तो जो log की वैल्यू है या log कैसे कैलकुलेट करते हैं तो आप बड़ी क्लास में इसको और डिटेल से पढ़ोगे। तो यहाँ पर log 10 की वैल्यू कितनी है, 1। तो 7 × 1, तो जो pH है, pH कितना आ गया 7। अब यहाँ पर वाटर की pH आपके पास कितनी आ गई, 7। कितनी आ गई, 7। इसका मतलब, और pH स्केल के ऊपर हमने देखा था कि जिसकी pH वैल्यू कितनी होती है 7, वो क्या होता है, न्यूट्रल। क्या होता है, न्यूट्रल। सो प्योर वाटर यहाँ पर क्या है, न्यूट्रल। इसीलिए जो प्योर वाटर वो क्या होता है, न्यूट्रल। क्या होता है, न्यूट्रल। सो अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ pH वैल्यू इन डेली लाइफ। और इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एसिडिटी इन स्टोमक। हमारे स्टोमक में कई बार हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो शरीर में जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है बॉडी के अंदर स्टोमक में, तो जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है तो उसमें HCl की जो मात्रा है वो ज़्यादा सीक्रेट होती है डाइजेशन के लिए, जितना ज़्यादा भोजन लेंगे उतना ही। तो ज़्यादा एसिड सीक्रेट होने के कारण हमें बहुत ज़्यादा पेन और बर्निंग सेंस होता है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी होने लग जाती है, जलन फील होती है स्टोमक में अंदर। तो जो एसिडिटी होती है उसके कारण होती है HCl, यानी ज़्यादा मात्रा में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो सीक्रेट होने के कारण होती है। अब इसको न्यूट्रल करने के लिए, इसके इफेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए, रिलीफ के लिए क्या यूज किया जाता है, एंटासिड का। किसका यूज करते हैं, एंटासिड। और एंटासिड कौन यूज होता है यहाँ पर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, जो कि एक वीक बेस है और जिसको हम क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
यानी एसिडिटी से रिलीफ के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटी एसिड का यूज करते हैं, जो एसिड के अगेंस्ट काम करता है। ये जो एसिड का जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रल करने का, यानी इसको इफेक्ट को कम करता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टूथ डिके, जो दांतों में सड़न होती है, केविटी हो जाती है, उसकी बात करते हैं। तो जनरली होता क्या है कि खाना खाने के बाद जो फूड पार्टिकल्स है वो हमारे टीथ के बीच में जो जगह होती है उनमें फंसे रह जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल। और जनरली जो हमारी पीएच होती है माउथ की, जो माउथ में सलाइवा होती है उसकी पीएच होती है 6.4। क्लियर। लेकिन जो फूड पार्टिकल होते हैं जो दांतों के बीच में फंसे रह जाते हैं, तो जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया क्या करता है, इनको डिकम्पोज करता है और डिकम्पोज करके एसिड एंजाइम वगैरह में कन्वर्ट कर देता है। और उसके कारण जो माउथ की जो पीएच वैल्यू है जो सलाइवा की, वो डिक्रीज हो जाती है। और जब ये 5.5 से लो हो जाएगी, जैसे ही सलाइवा की जो पीएच है माउथ की वो 5.5 से कम हो जाएगी, तो टूथ डिके होना शुरू हो जाता है। यानी जो हमारा एनिमल है, जो हार्डेस्ट पार्ट है बॉडी का, जो टीथ के ऊपर जो हार्डिंग कवर है जिसको हम एनिमल बोलते हैं, उसको नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है, यानी वो डिके होना शुरू हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टूथ डिके। क्लियर। नेक्स्ट है स्टिंग ऑफ इंसेक्ट। स्टिंग ऑफ इंसेक्ट, स्टिंग ऑफ इंसेक्ट जैसे हनी बी, आंट है, तो जो इनके डंक होते हैं उन डंक में क्या होता है, एसिड। क्या होता है, एसिड, जैसे फॉर्मिक एसिड है। और उस एसिड के कारण हमें क्या होता है, जहाँ हमें डंक मारा जाता है स्किन के ऊपर, वहाँ पर पेन होता है, दर्द होता है और बर्निंग सेंस होता है। क्लियर। अब इसके जो पेन हो रहा है इसके कारण और जो बर्निंग सेंस है उससे रिलीफ लेने के लिए इसका यूज किया जाता है जो एल्कालाइन साल्ट्स है, जितने जो भी एल्कालाइन साल्ट है उनका यूज करते हैं, या NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका यूज किया जाता है। और जो टूथ डिके है उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली टूथपेस्ट होते हैं जो बेसिक होता है, या एल्कालाइन सॉल्यूशन का यूज किया जाता है जो टूथ डिके होने पर। क्लियर। वैसे ही जो है स्टिंग ऑफ इंसेक्ट का जो इफेक्ट है उसको कम करने के लिए जो एसिड हमारे शरीर में चला जाता है उसको न्यूट्रल करने के लिए एल्कालाइन साल्ट्स या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिड रेन। किसकी बात करते हैं, एसिड रेन। अब जनरली पता है एसिड रेन क्या होती है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जो एसिड के रूप में जो है बारिश के साथ ग्राउंड पे आते हैं, तो वो एसिड रेन कहलाती है। और ये क्यों होते हैं, ये होते हैं जो एयर पोल्यूटेंट है, तो एयर पोल्यूटेंट की मात्रा बढ़ने से एसिड रेन होती है। क्लियर। और एसिड रेन से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्लियर। तो एसिड रेन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो एयर पोल्यूटेंट है उसको कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी कि जो एयर पोल्यूशन हो कम हो, एयर पोल्यूटेंट कम हो, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है वो कम हो, ताकि एसिड रेन का जो इफेक्ट है वो कम हो। क्लियर। नॉर्मली जो रेन वाटर है वो प्योर होता है, बट जो एसिड रेन होती है वो खतरनाक होती है। क्लियर। नेक्स्ट पीएच ऑफ सोयल। अब जो सोयल है उसकी पीएच भी हम चेक करते हैं कि जो सोयल है वो एसिडिक है या बेसिक है। उसकी पीएच वैल्यू से हमें पता चलता है कि जो सोयल है वो एसिडिक है या बेसिक है। क्यों, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन करना है और अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन लेना है, अच्छी फसल तैयार करनी है, अच्छी फसल पैदा करनी है, तो उसके लिए जो आपकी सोयल है वो ना तो ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए ना बेसिक होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, लगभग न्यूट्रल होनी चाहिए। क्लियर। तो पीएच का जो है सोयल जो है उसमें भी इंपॉर्टेंस है। क्लियर। तो ये आज का आपका टॉपिक था पीएच स्केल, पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं और पीएच का डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। क्लियर। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स है, साल्ट्स है, उनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। क्लियर। ओके।